एग्जाम के कई सेटों में हर साल एक सेट में नहीं बल्कि कई सेटों में पूछे जाने वाला टॉपिक है गॉस। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये जो टॉपिक है गॉस का प्रमेय इस चैप्टर का सबसे महा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसलिए ना वेरी लिखा ना वेरी लिखा, सिंपली लिख दिया बहुत इंपॉर्टेंट भाई पहले ही, ठीक है। और मैक्सिमम 8 नंबर का एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है, यानी कि सर जी 5 नंबर तो कहीं भी नहीं है। अगर लक खराब भी रहा तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज इस गॉस का नियम का शुरुआत हम कर देने वाले, बिल्कुल आसान तरीके से आपको एक एक चीज समझाने वाले हैं। एंड विश्वास मानिए ये जो डेरिवेशन है ना इसका एक कि गॉस का प्रमेय क्या है, ये तो आसान तरीके से समझाने ही वाले, लेकिन साथ साथ इसमें पूछा जाता है कि इस प्रमेय को सिद्ध करिए। और सिद्ध करने वाला सिस्टम ज्यादा बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, लेकिन डोंट वरी, आपके लिए उसको इजीस्ट बनाकर इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ओके, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। गॉस का प्रमेय पहले क्या है? ओके जी हाँ, ये सभी चीजें जो हमने लिखी है ना गॉस का प्रमेय, ये आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा। इनकी बातों को पहले समझते हैं। गॉस भाई साहब कहते हैं ना, अगर आप कोई एक आवेश लेते हो Q, एक आवेश अगर आपने ले लिया Q, ओके, इस आवेश के चारों तरफ अगर आप क्या बनाते हो, एक बंद पृष्ठ का निर्माण करते हो। कैसा पृष्ठ आप बनाते हो? इसके आवेश के चारों तरफ एक बंद पृष्ठ बनाते हो। ओके, बंद पृष्ठ का निर्माण करते हो। बंद पृष्ठ बनाकर उसको मानते हो कि इस आवेश के चारों तरफ क्या है, एक बंद पृष्ठ है, आपने माना, ठीक है। सो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है ना, आप कहोगे सर फ्लक्स कैसे बनेगा इस आवेश के कारण? इसका भी जवाब है, एक आवेश के चारों तरफ क्या होता है, वैद्युत बल रेखा निकलती है, जो कि हमें दिखती नहीं है लेकिन निकलती है। इसलिए परिभाषा में भी हमने बताया था वैद्युत बल रेखाओं के कि ये क्या होती है, काल्पनिक रेखाएं होती है, जो होती है लेकिन हमें दिखती नहीं है। तो इस आवेश के कारण भी दोस्तों बल रेखाएं ऐसे ऐसे हो रही होंगी, बनी हुई होंगी, निकल रही होंगी, जो हमें दिख भले ही नहीं रही है लेकिन है एग्जैक्टली। तो बताओ, इन बल रेखा अगर होंगी, इन बल रेखा अगर गुजरेंगी इस किसी पृष्ठ के चारों तरफ, तो वहां पे फ्लक्स आना ही आना है, यहां पर फ्लक्स का निर्माण होना ही होना है। तो बस गॉस का प्रमेय यही कहता है कि ये जो फ्लक्स होगा ना, वो आपका क्या होगा, इस आवेश का, जी हाँ, ये जो आवेश है ना, इसी आवेश का 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना होता है। जो आप ये बात कर रहे हो ना, ये बात कर रहे हो इस आवेश क्यू के कारण पूरे के पूरे फ्लक्स की, जो इस पूरे पृष्ठ से गुजर रहा है इस तरह चारों तरफ खटखट धड़ धड़ धड़, वो पूरा का पूरा फ्लक्स आपका उस आवेश का 1/ε0 गुना है। बस यही कहते हैं, ठीक है। तो ये परिभाषा यहीं से निकल कर आ गई। कैसे सर? देखो, ध्यान से देखो, किसी आवेश के, सर किसी आवेश के चारों तरफ एक हमने माना है क्या, बंद पृष्ठ। तो किसी आवेश के चारों तरफ एक काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला पूरा का पूरा फ्लक्स क्या होता है, उस आवेश के 1/ε0 गुना होता है। यानी कि सर जो हम फॉर्मूला लगा रहे थे, बार बार हम पहले क्या लगे थे, फ्लक्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाते थे ना, फ्लक्स का एक फॉर्मूला लगाते थे, याद करो, जो कि होता है E.dA का इंटीग्रेशन, यही फॉर्मूला होता था। यानी कि ये तो ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने बिना फॉर्मूला लगाए एक तरीका बता दिया, एक समझ सकते हो मंत्र दे दिया, Q/ε0, ठीक है। यही ना बताया कि आवेश का 1/ε0 गुना होता है, बिना फॉर्मूले लगाए दोस्तों फ्लक्स उन्होंने बता दिया। देख रहे हो ना, पावर ऑफ गॉस। यही है दोस्तों गॉस का प्रमेय, जो कि आपके सामने लिखा है कि एक आवेश के चारों तरफ एक काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स आपका किसके बराबर होता है, उस आवेश, जो भाई ये आवेश है, उसका 1/ε0 गुना होता है, जिसका फॉर्मूला यहां से आ चुका है आपके सामने। हम रहते तो फॉर्मूला निकालते, लेकिन गॉस ने सिंपली बिना फॉर्मूला लगाए बता दिया, उस आवेश का 1/ε0 गुना होगा ये फ्लक्स, ठीक है। तो यही गॉस का प्रमेय। अब एग्जाम में दोस्तों जो पहला चीज गॉस के प्रमेय से संबंधित पूछा जाता है, वह है दोस्तों इस प्रमेय को सिद्ध करना। ओके, अब सिद्ध करने का मतलब क्या है? सिद्ध करने का मतलब क्या है कि गॉस बिना फॉर्मूला लगाए ये बता रहे हैं ना, हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगा के ये चीज लेकर आना है। फॉर्मूला लगाकर ये चीज लेकर आना है कि ये बताना है कि फॉर्मूला भी लगाएंगे ना, तब भी गॉस जो बता रहे हैं वही आने वाला है। तो आपका कथन गॉस का सिद्ध हो जाएगा। क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गई ना? तो डेरिवेशन आपको अब एकदम आसान लगने वाला है। तो इसके लिए इस पूरे मामले को इरेज कर देते हैं, आप चाहे तो नोट कर ले। लेट्स इरेज इट। ये हमने खटाखट
स्वाहा हो चुका है इरेज। भले ही डिजिटल बोर्ड नहीं है लेकिन स्वाहा वाला मंत्र हमारे टीचर के पास है जो बोर्ड पर पढ़ाते हैं, जिससे पूरा मामला इरेज हो जाता है। पीछे की कहानी तो आपको पता है। ये शुरू करते हैं डेरिवेशन। क्या है मामला, देखिए एकदम आसान तरीके से आपको बताने वाले हैं, बस ध्यान से देखिएगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना तो ये डेरिवेशन आपके लिए इजी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले गॉस भाई साहब क्या कहते थे कि एक आवेश होता था। अब प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हो, हम प्लस ले रहे हैं, अच्छा लग रहा है हमें, ठीक है। माइनस कौन होना चाहेगा, प्लस हम ले रहे हैं इसलिए। उसके चारों तरफ हम किसका निर्माण करते थे, इस तरह एक काल्पनिक बंद पृष्ठ का। तो मस्त है ना। अब ये क्या है, सबका नाम लिख दीजिए। ये हमारा आवेश है और ये हमारा दोस्तों क्या है, काल्पनिक बंद पृष्ठ है। और इसी काल्पनिक बंद पृष्ठ को ना हम गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं। नोट कर ले, गॉसियन पृष्ठ भी बोला जाता है इसको। बार बार काल्पनिक बंद पृष्ठ लिखने से अच्छा गॉसियन पृष्ठ ही से लिख देते हैं। एक बार एग्जाम में शायद 1 नंबर पूछा गया था कि गॉसियन पृष्ठ किसे कहते हैं। भाई किसी आवेश के चारों तरफ बनाया गया एक बंद पृष्ठ, उसी काल्पनिक बंद पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। 1 नंबर जेब में। ओके, अब गॉसियन पृष्ठ बना दिया, आवेश बना दिया। हमें पता है कि इस आवेश के चारों तरफ क्या होगा, वैकुत बल रेखा निकलेंगी, जिससे दोस्तों फ्लक्स का निर्माण होगा। जो कि फ्लक्स हमारा गॉस ने बिना फॉर्मूला लगाए बता दिया था कि ये आपका आवेश का 1/ε0 गुना होगा। मतलब कि आवेश के बटे में ε0, यही होगा आपका फ्लक्स। जो कि हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाकर यानी फॉर्मूला जो होता है E.dA, फॉर्मूला लगाकर हमें ये चीज लेकर आना है। ओके, फिर डेरिवेशन समाप्त। क्लियर। तो ये है स्टेप, प्रोसेस, कैसे हमें क्या करना है आपने समझ लिया। तो आप चलिए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, डेरिवेशन स्टार्ट कैसे होता है, सबसे पहले फिगर को बना लेना। उसके बाद जो चीजें आपने बनाया उसको लिखो यहाँ पर पहले तो, ठीक है। हमने क्या किया, एक आवेश लिया Q, तो लिखेंगे यहाँ पर एक आवेश Q, एक आवेश इसका Q है, जिसके चारों तरफ क्या है दोस्तों, हम क्या बनाते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं। और ये गॉसियन पृष्ठ आपका क्या है, काल्पनिक है। गॉसियन पृष्ठ की सीधी हम क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं भाई, कि है नहीं, एक हमने कल्पना कर ली। चारों तरफ एकदम गोल सा है पृष्ठ आपका, गॉसियन पृष्ठ, इसकी कल्पना करते हैं। और ये गोल है तो इसकी त्रिज्या मान लेते हैं दोस्तों, R है इसकी त्रिज्या। क्लियर, ठीक है। तो इसी चीजों को लिखते हैं, जिसके तरफ एक गोलाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। और जिसकी त्रिज्या कितनी है, R है, जिसकी है। ओके, तो ये लिखने वाली चीजें आपकी हो गई। अब हमें क्या करना है सर, फाइनली इस आवेश के कारण पूरा हमें फ्लक्स निकालना है। इस आवेश के कारण पूरा निर्गत, जितना भी निर्गत आपका वैद्युत फ्लक्स है उसकी गणना करनी है और उसको बराबर लाना है किसके, Q/ε0 के। फिर आपका डेरिवेशन खत्म हो जाता है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर संपूर्ण निर्गत निर्गत फॉर्मूला होता है इसका E.dA का इंटीग्रेशन। ओके, एंड यहाँ पर E आपका क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र, और dA क्या होता है, छोटा सा क्षेत्रफल। यानी कि आप पहले क्या करोगे, छोटा सा क्षेत्रफल लोगे और उस छोटे से क्षेत्रफल पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट करोगे और उसका इंटीग्रेशन करने पर आपका मिलता है पूरा फ्लक्स। यानी कि पूरा क्षेत्रफल ना लेकर हम थोड़ा सा एरिया ले लेते हैं। यहाँ पर हम एक छोटा सा एरिया मान लो इस तरीके से बना लेते हैं। ये आपका क्या है, छोटा सा एरिया है dA। ओके, एंड यहाँ पर बताओ वैद्युत क्षेत्र बताओ। यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र भी बताना पड़ेगा। वैद्युत क्षेत्र कैसे बताते हैं, किसी भी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र होता है K मल्टीप्लाई में Q बटे में दूरी का स्क्वायर। दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी सर जी ये त्रिज्या के बराबर है R। तो ठीक है, तो R का स्क्वायर लिखोगे यहाँ पर। तो वैद्युत क्षेत्र आपका कितना आया, KQ बटे में R का स्क्वायर, जहाँ पर K का मान तो आपका कितना है 1/4πε0 है, हमें पता है। ओके, तो वैद्युत क्षेत्र पता चल गया क्या है, एवं हमें मिल गया क्या, यहाँ पर छोटा सा एरिया dA। तो ये सभी चीजें यहाँ पर रखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट है ना, ये आपका अदिश गुणनफल है ना, और अदिश गुणनफल आपका दोस्तों किसके बराबर होता है, E.dA की जगह पर इस अदिश गुणनफल को जैसे ही हटाओगे ना तो आपका cos थीटा लग जाता है। ये सदिशों में होता है दोस्तों, सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है आपका, उसका गुणनफल का cos थीटा होता है। जहां आपका थीटा क्या होता है, जो आपका वैद्युत क्षेत्र है और जो आपका छोटा सा क्षेत्रफल है उन दोनों के बीच का कोण होता है ये थीटा आपका। ओके, तो जरा ये थीटा देखो तो
देखा जाए तो यहाँ पर वैगुत क्षेत्र कहाँ पर होगा सर जी, इधर ही होगा। वैगुत क्षेत्र की दिशा भी आपकी इधर ही होगी, प्लस क्यू से कारण दूर जाती है। वैगुत क्षेत्र भी इधर, और ये देखो डीए वेक्टर भी आपका डीए जो आपका छोटा क्षेत्रफल है वह भी लंबवत है इधर। या इसका मतलब कि यहाँ पर थीटा का मान 0 डिग्री हुआ कि नहीं, ये दोनों एक ही दिशा में, तो कोण बताओ 0 डिग्री हुआ ना, यानी कि थीटा का मान कितना आ गया आपका 0 डिग्री आ गया। ओके, तो यहाँ पर कॉस थीटा की जगह पर क्या लिखोगे आप, कॉस 0 डिग्री लिखोगे। क्या लिखोगे, कॉस 0 डिग्री लिखोगे। ओके, और कॉस 0 डिग्री दोस्तों 1 होता है, आपको पता होगा मैथ में। तो ये आपका बन गया ई, सिंपली आपका दोस्तों ई डी ही बन गया, ई डी ही बन गया आपका। अब हम क्या करेंगे, अब इस वैगुत क्षेत्र को दोस्तों बाहर निकाल लेंगे, ये आपका बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका डीए का। ई का मान हमें पता है दोस्तों, ये है, ई का मान यहाँ पर रख देंगे और डीए का इंटीग्रेशन जब करते हैं, इस डीए का इंटीग्रेशन करते हैं दोस्तों, तो आपका क्या आता है, पूरा का पूरा क्षेत्रफल आ जाता है। ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल हो जाता है, पूरा क्षेत्रफल आपका बन जाता है। जब हम छोटे छोटे क्षेत्रफल को जोड़ेंगे ना, तो ये पूरे गोले का क्षेत्रफल बन जाएगा, और पूरे गोले का जो क्षेत्रफल होता है आपका वो होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। ओके, ये होता है पूरे गोले के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अगर आपको पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो नोट कर लीजिए और इसी क्षेत्रफल को यहाँ पर रख दीजिए। ई का मान ये है, ये रख दीजिए, तो और मामला आपका समाप्त हो जाएगा फिर। ठीक है, चलिए ई का मान आपका आज हो जाएगा क्या, के क्यू बटे में आर स्क्वायर। के का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो सीधे के का मान रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ए का मान हो गया, और क्यू बटे में आर स्क्वायर लिखेंगे, मल्टीप्लाई में क्यू बटे में आर का स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई में क्षेत्रफल मतलब कि 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर लिख दिया। अब आपका दोस्तों समाप्त हो गया डेरिवेशन। जरा देखो तो यहाँ पर अब थोड़ा माइंड लगाओ, काटा कुटी वाला जो हम काटते हैं ना चीज़ों को, आखिरी में इसी में तो मज़ा आता है। जब इतना कर लिया, लास्ट में काटने वाला चीज़ जब आता है तो देखने में मज़ा आता है। देखो 4 पाई यहाँ पर भी है, 4 पाई यहाँ पर भी है, तो ये कट गया, कटा कि नहीं। अब देखो आर स्क्वायर कट गया कि नहीं, बचा क्या आपका, क्यू बचा। जो बचा है लिखो तो जरा, तो सर बचा हमारा क्यू, बोले तो क्यू आप लिखो, और क्या बचा है आपका सर जी, एप्सिलॉन नॉट। और यही तो दोस्तों गॉस का नियम कहता था, बिना फॉर्म लगाए गॉस का नियम दोस्तों चिल्ला कर यही कहता था कि पूरा का पूरा फ्लक्स आपके किसके बराबर है, इस क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के ही बराबर है, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, जो कि हम लेकर भी आए हैं दोस्तों। ये चीजें हमने दोस्तों प्रूफ कर दी है, मतलब कि यहाँ पर आपका यहाँ गॉस का प्रमेय आप सिद्ध होता है। जैसे लास्ट में मैथ के फॉर्मूले में लिखते हो ना प्रूव्ड, इसी तरह यहाँ पर आपको हिंदी में शुद्ध लिख देना है, यहाँ गॉस का कथन या गॉस का नियम भी सिद्ध होता है। यहाँ गॉस का नियम स्टूडेंट्स सिद्ध होता है। क्लियर सब कुछ समझ में आया कि नहीं, कैसे कैसे हमने डेरिवेशन किया, एकदम इजी तरीके से आपको बता दिया कि कावेश लो, उसके चारों पे एक बंद पृष्ठ बनाओ जिसको गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। जो चीज़ें आपने बनाया ना उसी चीज़ों को यहाँ पर लिख दो। ओके, फिर आप क्या करो, पूरा फ्लक्स निकालो। फ्लक्स का फॉर्मूला ये लगाओ, जहाँ पर डॉट का मतलब आपको पता है, दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, अतिश गुणनफल करते हैं, तो कॉस थीटा लगा देते हैं, जहाँ पर थीटा इन दोनों के बीच में कोण होता है। और यहाँ पर तो वैगुत क्षेत्र भी इधर, डीए वेक्टर भी इधर, तो कोण तो 0 हो गया। और कॉस की जगह थीटा की जगह 0 रखोगे तो ये वापस 1 बन जाएगा, मतलब कि ये वापस किस में बदल गया, ये पूरा मामला ई डीए में बदल गया। ई को बाहर खींच दिया, निकाल दिया, डीए का इंटीग्रेशन करेंगे अब हम, तो डीए का इंटीग्रेशन पूरा क्षेत्रफल हमें दे देगा, और क्षेत्रफल तो पूरे गोले का क्षेत्रफल तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, जो कि यहाँ पर रख देंगे हम। जो वैगुत क्षेत्र होगा दोस्तों वो तो हमारा के क्यू बटे में आर स्क्वायर होता है, के मतलब कि 1/4 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, क्यू रख दिया दोस्तों ये आवेश, एंड दूरी दोस्तों ये आर हमने रख दी, उसका स्क्वायर कर दिया, काटा कुटी किया, सिद्ध हो गया ये नियम। कितना आसान था, कुछ आपको हार्ड लगा नहीं होगा बिल्कुल मेरे हिसाब से। और ये सभी चीज़ें का नोट्स भी आपको हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और चाहते तो इसे आप नोट भी कर लेते हैं, आप सभी कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो, मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को हमारे इस लाइक जरूर करिएगा, ज़्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि हर एक स्टूडेंट के पास हमारी वीडियो पहुंचे और उनसे ये फायदा उठाएं। ओके, प्लीज शेयर जरूर करें, एंड चैनल पे आप सभी नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहें, खुश रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।